बाबा की स्मृति दिवस पर अनेक बाबा के चरित्र आप सभी साकार पालना के अनुभवी भाई बहनों के मुखारबिंद से सुनते आ रहे हैं। लगातार 6-7 दिन से सभी ने पुराने भाई बहनों ने बाबा के अंग संग के बहुत अच्छे अनुभव सुनाए हैं। जिन्होंने भी सभी क्लासेज अटेंड की होंगी उन सबको बाबा की हर चरित्र का बहुत सुंदर स्पष्टीकरण मिल गया होगा। बाबा के चरित्र हम सभी बच्चों को चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते हैं। एक एक चरित्र साकार का सुनते हम उनके समान कैसे बने, साकार पालना का रिटर्न हमारी दादियाँ, हमारे बड़े भाई बहनें किस तरह से दे रहे हैं, और हम सभी जिन्होंने अव्यक्त पालना ली है 35-36 साल से अव्यक्त पालना हम सभी बच्चों को लगातार मिलती आ रही है। हर एक को इसका अनुभव है। बहुत शक्तिशाली पालना है। चाहे बाबा ने अपनी सकाश से हम बच्चों की पालना की है, सन्मुख पधार करके अपनी पालना की है, संदेशियों के माध्यम से अनेक प्रकार की गाइडेंस दी है, शिक्षाएं दी है, श्रीमत दी है, जो हम सबको ये पालना इतना शक्तिशाली बना रही है। हर क्षेत्र में कलयुग के अंदर जितनी तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, ऐसे तमो प्रधान वायुमंडल में इन पतित व्यक्तियों के बीच में रहते हुए कैसे आत्मा निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करती है, निरंतर आगे बढ़ती जाती है। हर एक बाबा की पालना अंदर ही अंदर महसूस करता है और बहुत दिल से बाबा की शुक्रिया गाता है। अभी हम सभी पालना का गीत सुन रहे थे कि हम किन शब्दों में बाबा का एहसान माने, किन शब्दों में बाबा को रिटर्न दें। और हम सभी जानते हैं जब रिटर्न की बात आती है तो बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा की पालना का रिटर्न है, अपने आप को टर्न कर लो, परिवर्तन कर लो। जो लौकिक जीवन थी, जो अंदर में लौकिक संस्कार थे, साधारणता थी, साधारण बोलचाल, साधारण भाषा, जो साधारणता थी उसको अलौकिकता में परिवर्तित कर लो। जो तुम्हारे पास्ट संस्कार, स्वभाव, आदतें चलती आ रही थी उन सब को बाबा के नाम से परिवर्तित कर लो। तो हम सभी पालना में पलने वाले बच्चे जिनको प्रैक्टिकल अनुभव है कि बाबा की कितनी शक्तिशाली पालना है। लौकिक रीति से माँ बाप जब बच्चों की अच्छी पालना करते हैं, अच्छी खुराक खिलाते हैं, अच्छा संग देते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उनके अंदर एक तमन्ना रहती है कि मेरे बच्चे मेरा नाम बाला करें, मेरे बच्चे शक्ति संपन्न रहें,
कोई भी इनको बीमारी न हो, कोई रोग न हो, हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करें। हम सभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं और बाबा के महावाक्य सुनते हुए बाबा का प्यार, बाबा का अति स्नेह, बाबा के शब्दों में, बाबा की दृष्टि से अनुभव करते हैं कितना बाबा का हम बच्चों के प्रति प्यार है। अभी 18 जनवरी को प्यार का सागर कैसे बच्चों की प्यार की पालना कर रहे थे, कितना एक ऊंचा सम्मान दिलाया स्मृति में। याद होगा आप सबको, टाइटल में भी वो बात लिखी गई है कि जिसका पिता वर्ड अथॉरिटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिसके साथ आप हम सब का डायरेक्ट संबंध है, अगर यही एक स्मृति रहती है कि वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं हम सभी, और उस स्मृति में हम निरंतर रहते हैं, तो ये सर्व शक्तियाँ, ये सर्व कर्म इंद्रियाँ, ये सर्व कर्मचारी अपने आप आर्डर मानने लगते हैं। तो बाबा हम बच्चों को किस पोजीशन से देखता है, कितनी ऊंचाई से देखता है, और जो बच्चों की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जिस तरह से कोई न कोई कमी कमजोरी माया के विघ्न आते हैं, उस पर भी बहुत प्यार से इशारा देता है। आप सभी ने बाबा का शिक्षाओं का इशारा भी नोट किया होगा कि अभी तक कौन सी लीकेज है, कहाँ से लीकेज है जो मेरे बच्चों की शक्ति को नष्ट कर देती है। नोट किया ना सबने बाबा की मुरली में। समय संकल्प जो व्यर्थ जा रहे हैं उस पर भी ध्यान खिंचवाया। माँ बाप सिर्फ महिमा नहीं करते, बच्चों का ध्यान भी खिंचवाते हैं, लेकिन ध्यान खिंचवाने का तरीका, शिक्षा देने का तरीका कितना प्यारा है। किसी भी लौकिक माँ बाप का बच्चों को शिक्षा देने का ऐसा तरीका नहीं होगा। कैसे बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत महिमा करके, बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित करके, हमारी भविष्य को देखते हुए, विशेषताओं को देखते हुए, और फिर एक छोटी सी बात बहुत प्यार से शिक्षा दे दी, ये पालना है। और न चाहते भी हर एक के दिल में आता है कि जब बाबा इतने प्यार से हम बच्चों को कह रहा है तो हमें करना ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा भी कहता अगर मेरे बच्चे नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। कितने नाज से कहते हैं कि यही मेरे बच्चे तो बनने वाले हैं। तो जब बाबा को ये नाज है, ये खुशी है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को वर्तमान स्वरूप में कभी भी नहीं देखता। भले हम वर्तमान में कैसे भी हैं, कैसा भी हम सबका पुरुषार्थ ढीला हो, ठंडा हो, बाबा के सामने कोई बच्चे भूल भी करके आए हों, लेकिन बाबा की स्नेह की दृष्टि, बाबा का प्यार, बाबा की वो रूहानियत, तो मुस्कुराहट कितनी शक्ति भर देती है। जैसे क्षमा का सागर बच्चों को क्षमा कर देता है। आपने देखा होगा स्टेज पर हम लोग भी एक ग्रुप में गए थे बाबा के सामने लास्ट में, और बाबा ने जो हम सबको बोला था वो माइक नहीं चल रहा था, लेकिन मुरली में हमने डाला है, आप सबका ध्यान गया होगा। लास्ट में जो बाबा ने एक छोटे से 4-5 भाइयों के ग्रुप में बात की थी, बहुत सुंदर प्यार की उसमें शिक्षा भी समाई थी, और रिटर्न देने का एक बहुत अच्छा महावाक्य था। उसको सुन करके ही हम सब ने, जब हमसे पूछा गया आप किस विषय पर क्लास लेंगे, तो मेरे मुख से अचानक निकला कि अव्यक्त पालना का रिटर्न। क्योंकि 72 में जब मैं आया, 71 से 72 से मैंने बाबा की डायरेक्ट अव्यक्त पालना
फुल टाइम ली है। एक भी मुरली, एक भी समय, कोई भी ऐसा समय, चाहे बाबा रात में 12 घंटे 14 घंटे अपनी सेवाएं देते थे। शुरू में रात भर बच्चों के साथ बैठते थे, एक एक से बात करते थे। तो मुझे दादियों के द्वारा ये सेवा मिली थी कि जो बाबा बोल रहे हैं, जो किसी को वरदान दे रहे हैं, तुम नोट करना। उस समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, टेप रिकॉर्ड भी नहीं थी, हाथ से ही लिखते थे। लेकिन पूरी रात बाबा जो कुछ बोलते थे वो लिखता था, और जिनके प्रति बोलता था उनको मैं लिख करके देता था, टाइप करके देता था। अभी तो साइंस बहुत प्रगति को प्राप्त हुई है, उसी समय कंप्यूटराइज हो जाती है मुरली, बाबा बोलता है और टाइप हो जाती है, सबके हाथों में आ जाती है। आधा घंटे के अंदर पूरे वर्ड में मुरली चली जाती है। ये तो आज के युग की कमाल है। लेकिन वो समय था जब हम सभी हाथ से लिख करके एक एक को महावाक्य देते थे। बहुत सुंदर पालना का स्वरूप बाबा का हमने अपनी आँखों से देखा है कि एक एक बच्चे की विशेषताएं सिर्फ देखी नहीं, लेकिन विशेषताएं देख करके उन विशेषताओं को कार्य में लगाया। कैसे इन बच्चों से कार्य लिया जाए, कैसे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। और बाबा ने पूरे भविष्य को देख करके बात की, महिमा की है। ऐसे नहीं सिर्फ ऐसे महिमा करके किसी बच्चे को चढ़ा दिया, नहीं। तो जो बाबा ने हम सबको पालना दी है, तो पालना लेने वालों का एक फर्ज बनता है कि जैसे पालना उन्हें मिली है वैसे दूसरों की पालना भी करें, ज्ञान से, योग से, स्नेह से। और बाबा जैसे एक रस रह करके, आप सभी बाबा के अव्यक्त पार्ट को देखते हैं। अभी तो कोई इसमें पहली बार आए हैं, लेकिन मैंने 35 सालों में जो बाबा को देखा है अपनी नज़रों से, एक रस स्थिति, एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा। चाहे वो पूरी रात बाबा ने एक एक से बात की हो, जरा भी एक सेकंड के लिए भी बाबा के फेस पर कभी कोई बात नहीं आई। कोई कैसी बात किसकी भी किसी ने सुनाई हो बाबा को, और बाबा को मालूम भी हो कि ये बच्चे ने ऐसी गलती की है, ऐसा कर्म किया है, फिर भी बाबा की नज़रों में किसी बच्चे के प्रति भी कभी ये नहीं आया कि इस बच्चे ने भूल की है। जैसे एक रहम का सागर, ये बच्चे बहुत कुछ करेंगे कमाल, बहुत प्यार की दृष्टि, बहुत ऊंची उम्मीदें। बाबा के एक एक बोल ने हम सबको उम्मीदवार बना दिया, सफलता का सितारा बना दिया। भी उस बनाने वाले को, उस सिखाने वाले को, इतना अपने इस संगम युगी जीवन में महान बनाने वाले बाबा को अपनी नज़रों के सामने लाते हैं। संगम युग पर महान बनाया, भविष्य की सिर्फ आशाएं नहीं बताई कि बच्चे ऐसा बनोगे, ऐसा बनोगे, लेकिन यही जीवन सबके लिए आदर्श बना दी, प्रेरणा मूर्त बन गए। हम सभी जितना बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते जाते हैं, उतना पूजनीय, गायन योग्य संगम युग पर ही बनते जाते हैं। उतनी दिव्यता, उतनी अलौकिकता, उतनी विशालता, उतनी बड़ी दिल अपने आप ही संगम पर एक एक बच्चे की हो जाती है। तो बाबा हम बच्चों को अपने समान बनाना चाहता है, और साकार ने भी हमेशा एक महावाक्य उच्चारण किया है कि बच्चे फुट स्टेप, कदम पर कदम रख कर के चलो, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा ने किया वही करना है। क्या किया है, तो बाबा ने अपने शब्दों में ही हम सबको सुनाया है कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसे किया। अव्यक्त
महावाक्यों में हम सब ने बाबा के 5 कदम सुने हैं। वैसे तो हम सभी अभी भी अव्यक्त रूप में देख रहे हैं कि बाबा के एक एक संकल्प में अपने बच्चों को विशेष बनाने की अंदर बहुत शुभ भावना है कि मेरा सभी एक एक मेरा बच्चा विशेष बन जाए, रॉयल बन जाए, प्योर बन जाए। बहुत संकल्प के अंदर शक्ति है और उसी संकल्प की शक्ति से सारे विश्व की आत्माओं की पालना कर रहा है। वतन में बैठे हुए कोई भी गुरु साकार शरीर त्यागने के बाद इतने समय किसी संस्था में अपना कार्य नहीं करता, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो समान बनी शिव बाबा के, पुरुषार्थ करके वो आज तक हम बच्चों के पालना में निमित्त है और कहता है जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, जब तक नई सृष्टि नहीं आई है, तब तक ये ब्रह्मा की आत्मा आप बच्चों से जुदा नहीं हो सकती, साथ साथ रहेगी। स्थापना का कार्य संपन्न होना माना ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट पूरा हो जाना। तो जब तक स्थापना का कार्य चल रहा है, सतयुग की आदि रचना 9 लाख आत्माएं जब तक पूरी पक्की ब्राह्मण नहीं बनी है, तब तक तो इस आत्मा का अव्यक्त पार्ट हम बच्चों के साथ साथ है ही। तो इसने बाबा ने हम सभी बच्चों को अव्यक्त रूप में संकल्पों से जन्म दिया है। देश और विदेश की अपनी संकल्प शक्ति से पालना कर रहे हैं, वृत्तियों से पालना कर रहे हैं। बाबा का एक एक बोल कितना मीठा है, कितना उसमें प्यार है, कितना स्नेह और रहम है, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाला है। जिसमें हिम्मत न हो उसमें हिम्मत आ जाए, कमज़ोर में शक्ति भर जाए। एक एक बोल, एक एक महावाक्य कितना शक्ति देने वाला है, हम सभी अनुभव करते हैं। और अगर जब प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं बाबा, व्यक्त रूप में हम सभी जब निहारते हैं, बाबा को देखते हैं, बाबा की मुस्कुराहट, बाबा का मिलना, बाबा का भोजन स्वीकार करना, भोग स्वीकार करना, बच्चों को दृष्टि देना, एक एक कर्म कितना सिखाने वाला और कितना प्रेरणा देने वाला है। यही तो सीखने हम सभी, आप सभी बाबा के घर में आते हो। मुरली तो घर में भी पढ़ लेते, लेकिन मधुबन में किस लिए आते हैं कि बाबा कैसे आता है, कैसे खाता है, कैसे दृष्टि देता है, कैसे बच्चों से मिलता है। एक एक चरित्र हम सबको देखने को मिलता है। तो वो सभी आपने आँखों से देखा, अभी इसका रिटर्न क्या है। तो जब हम बाबा के 5 कदम सामने लाते हैं तो उसको रिटर्न देने की, वही कदम पर कदम रखने की प्रेरणा मिलती है। पहला कदम जैसे ब्रह्मा बाबा का हम सब ने सुना है, सर्वंश त्यागी, कुछ भी अपने प्रति स्वीकार नहीं किया। आप हम सभी बाबा की कहानियों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जब नए मकान बनते थे, नया स्थान बनता था तो बच्चों के लिए है। कोई नई चीज़ बाबा को कोई देता था, ये बच्चों के लिए, बाबा स्वीकार नहीं करेगा। अपने प्रति कुछ नहीं, सब कुछ त्याग किया। और ऐसा त्याग तो आया वैराग्य से ही। पुरानी दुनिया से जब बिल्कुल वैराग्य आ गया कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उस वैराग्य वृत्ति ने त्याग करा दिया। और त्याग में भी सर्वस्व त्याग, त्याग का भी त्याग। कभी भी बाबा के शब्दों में भी आपने नहीं सुना होगा मुरलियों में कि मैं कहता हूँ, मैंने कहा, मैंने सुनाया, मैंने मुरली चलाई। कितनी प्यार की बाबा की, ब्रह्मा बाबा की शिक्षाएं भी हम सब सुनते हैं। उनको सुनते हुए भी बाबा कह देता, बच्चे मैंने नहीं सुनाया, बाबा सुना के गया, बाबा सुना रहा है। इतना निर्माण चित्त, इतना निरहंकार, इतना पहले बच्चे
पहले आप पाठ पढ़ाया। तो बाबा के एक एक शब्द में मुरलियों के माध्यम से हम सबको अनुभव होता है कि ब्रह्मा बाबा कितनी महान हस्ती थे, लेकिन कितना बड़ा त्याग था, जो अपनी महिमा भी स्वीकार नहीं की, फूल तक स्वीकार नहीं किए, सब कुछ बच्चों के लिए त्याग कर दिया सब। कभी अपने रहने के लिए स्थान नहीं तैयार रखा, कोई ऐसा स्थान नहीं चुना कि इस स्थान पर ही मुझे रहना है। बाबा का बाथरूम, बाबा का स्नान घर कैसा था, जिन्होंने साकार में देखा है। जब हम सभी आए थे शुरू में, तो हमने देखा था कि एक कैसे टाट का एक छोटा सा घेरा बना हुआ था, और बाबा कहता था बाबा तो खुले आसमान में जाएगा, और बैठ करके वहीं पर बाबा शिव बाबा से बातें करें। कभी भी बाथरूम तक ऐसा नहीं था जिसमें बाबा ने स्नान किया हो। इतना त्याग, कितनी बड़ी हस्ती थी, महान हस्ती, और इतना बड़ा जवाहरात का धंधा, कोई पैसे की कमी नहीं थी। इतने बड़े परिवार की पालना की, उस घर की आत्मा, और त्याग जब किया तो कुछ भी पे अपना नहीं, सर्वंश त्यागी, नाम का भी त्याग, महिमा का त्याग, स्थान का त्याग, साधन और सुविधाओं का त्याग, त्याग का भी त्याग कर दिया। तो ये बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे कदम पर कदम, अपने प्रति कुछ नहीं, सब कुछ सेवा के प्रति अर्पित है। जो कुछ है सब सेवा के लिए है, विश्व सेवा के लिए। ऐसी अंदर की भावना हम बच्चों को बाबा ने सिखाई, कदम पर कदम रखना सिखाया। निश्चय इतना अटूट। दूसरा कदम अगर हम देखते हैं, निश्चय में विजय है, एक बल एक भरोसा। कुछ भी हो, कितना भी विघ्न और रुकावटें आ जाएं, ये भगवान का कार्य है, कुछ भी कोई भी इसको रोक नहीं सकता। स्थापना हुई पड़ी है, राजधानी निश्चित बनी हुई है। इतना अटूट निश्चय बाबा का कार्य, भगवान का कार्य है। पवित्र बनने का संदेश है, काम महाशत्रु का संदेश दिया। लोगों ने कहा कि इस बात को अगर बाबा ढीला कर दो तो आपके सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा मेरे महावाक्य नहीं है, ये तो शिव भगवान कह रहा है। उसमें इतना अटूट विश्वास कि कुछ भी हो जाए, कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन विजय निश्चित है। एक दिन इसी के आगे सब झुकेंगे। तो निश्चय से विजय प्राप्त की। भले खाने के लिए एक ऐसा दिन भी आया जो भंडारी के अंदर 4 आने भी नहीं थे। बेगरी पार्ट की कहानी आप सबने सुनी होगी। 300 बच्चों की पालना करनी है, भंडारी में 4 आना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। फिर भी निश्चय इतना कि जिसका यज्ञ है वो पालेगा, अपने आप इन बच्चों को खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा। और उस निश्चय के आधार से सब कुछ तुरंत हाजिर हो जाता था, कहीं न कहीं से आ जाता था। तो बाबा ने हर परिस्थिति को, हर पेपर को निश्चय के आधार से ऐसा पार किया जैसे बच्चे तो खेल है, विघ्न तो आएंगे, हर अच्छे काम में विघ्न आते ही हैं। हर परिस्थितियों में कोई भी अच्छा कार्य करने जाएंगे, कोई न कोई रुकावट आएगी। कभी हिले नहीं, डुले नहीं, कभी शक नहीं, कभी संशय नहीं, पता नहीं क्या होगा, कभी क्वेश्चन नहीं। कोई भी महावाक्य में आपने बाबा का निश्चय डगमग हुआ हो, कभी भी ऐसा सुना ही नहीं होगा। अपने ज्ञान प्रति जो बाबा ने नया ज्ञान दिया, नए ज्ञान का विरोध आज तक भी लोग कर रहे हैं। आप सबको एक हंसी की बात सुनाता हूँ। 4-5 दिन पहले बम्बई से एक भाई ने मेरे को पत्र लिखा, दादी को पत्र लिखा मुरली के संबंध में। और उसने क्या पत्र में लिखा, वो कहता है कि बाबा जो कटाक्ष की भाषा बोलता है, प्लीज़ मुरली से इसे निकाल दो। हमने कहा क्या कटाक्ष की भाषा है? कहता है मैं 6 साल से बाबा की मुरली अध्ययन करता हूँ, और बाबा की मुरली जब चलती है तो बाबा जब कभी हनुमान और गणेश के बारे में कोई बात कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि बाबा ऐसा क्यों बोलता है।
ये सूंड वाला, ये पूँछ वाला, ऐसे ऐसे शब्द बाबा के आते हैं तो लगता है कि जैसे बाबा कटाक्ष कर रहा है, हंसी करता है, मजाक के शब्द हैं। और टीचर्स बहनें जब सुनाती हैं तो मुझे लगता है कि ये शब्द नहीं आने चाहिए मुरली के अंदर। शायद मैंने वो पत्र पढ़ा और उसको रिस्पॉन्ड किया है कि अभी तक आपने 7 डेज का लेसन ही नहीं किया है। अगर बाबा हमें नया ज्ञान, सत्य ज्ञान अथॉरिटी से और स्नेह से नहीं देता, सिंबलिक रूपों को अगर हम यथार्थ रीति से नहीं समझते तो हमारी भावनाएं एक में नहीं जुटती। उसने कहा अगर चलो शिव बाबा गीता का भगवान है या श्री कृष्ण, बार बार वही मुरलियाँ क्यों चलती हैं? कोई भी हो, हमारा उससे क्या लेना देना। ऐसे ऐसे शब्द उसने पत्र में लिखे। मैंने कहा कि बाबा कहता है बच्चे, सत्य ज्ञान के बिना सत्य नई दुनिया नहीं आ सकती है। जितनी दुर्गति हुई, जितना पतन हुआ, उसका कारण ये असत्यता है, असत्य ज्ञान है। यथार्थ को भूल गए, भगवान से कनेक्शन टूट गया और उसको न पहचानने के कारण ऐसी गति हुई है। बाबा आया ही है सत्य ज्ञान, नया ज्ञान देने के लिए। अथॉरिटी, एक एक शब्द का यथार्थ परिचय, पहचान। बच्चे, इस ज्ञान से तुम पावन बनोगे। अगर बाबा की मुरलियों में किसी भी प्रकार का संशय आ गया किसी को, किसी भी प्रकार से बोल में, बाबा के महावाक्यों में, तो क्या उसे पावन बनने की शक्ति प्राप्त हो सकती है? उसका योग लग सकता है? आप सभी विचार करना। उसका यथार्थ कनेक्शन बाबा के साथ जुट सकता है अगर बाबा के ही शब्दों में कोई संशय आ जाए। बाबा ने कितने प्यार से, अथॉरिटी से उस सत्य ज्ञान को स्वीकार किया। बाबा भी पढ़ता था, ऐसा नहीं कि बाबा कोई पहले से नहीं जानता था, नहीं पढ़ता था, लेकिन जब सत्य ज्ञान मिल गया तो वो असत्यता अपने आप छूट गई। जैसे एक रोशनी मिल गई, और ऐसी रोशनी मिली कि एक एक बात को हम समझ गए। भावनाएं हमारी कम नहीं हुई। कहते हैं अगर भक्ति भी भावना है, ज्ञान में भी भावना न हो तो हमारी उन्नति कैसे होगी। लेकिन भावनाएं कोई टूटी नहीं। एक सत्यता को परख करके, जो अंधश्रद्धा थी, अज्ञानता थी, जिससे हम ठोकरे खा रहे थे, बाबा के ज्ञान ने, समझ ने, अथॉरिटी ने, निश्चय के एक एक बाबा के बोल ने हम सबका भला किया है, कल्याण किया। एक कल्याणकारी भगवान के बोल हैं। इतना निश्चय हो, किसके बोल हैं, कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है, कैसे सद्गति होगी। जब बाबा को इतना निश्चय था, उस निश्चय के बल से विजय प्राप्त की। इसलिए कभी भी भय नहीं, भयभीत नहीं हुआ कि बच्चे विरोध होगा, ये कहेंगे, वो कहेंगे, क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। कई डर जाते हैं पहले से ही। लेकिन सत्यता के साथ साथ नम्रता भी है, बहुत प्यार भी है, रहम भी है कि अगर ये समझ जाएंगे तो इनका भला हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। और कल्याण की भावना से कटाक्ष है। ऐसे नहीं कट कर दिया, किसी को कटाक्ष कर दिया, कोई उनकी हंसी उड़ा दी। एक एक बात को बहुत स्पष्ट रीति से समझाया, पढ़ाया है कि बच्चे क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। इसको समझने से तुम्हारा कितना इसमें कल्याण है। तो बाबा के एक एक महावाक्य में अटूट निश्चय और श्रद्धा। जैसे बाबा ने निश्चय से विजय प्राप्त कर ली, संपन्न बन गए, कर्मातीत बन गए, तो बाबा का एक दूसरा कदम, एक और सर्वांश त्यागी और दूसरे निश्चय में अटूट अटल। कोई भी प्रकार से कोई निश्चय को हिला नहीं सकता कि भगवान का कार्य है, सफल हुआ पड़ा है, विजय हमारी निश्चित है। और निश्चित विजय है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं। जब हम बाबा से मिल रहे थे इस बार भी लास्ट में, तो बाबा ने एक शब्द बहुत अच्छा उच्चारण किया। उसमें कहा कि बच्चे, जवाबदारियाँ ब्रह्मा बाबा के पास थी और आप सभी भी जवाबदारी बहुत अच्छी संभाल रहे हो। कभी भी बोझ अपने ऊपर नहीं लेना। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने ऊपर बोझ नहीं उठाया। बोझ लेने वाला बाबा है,
करावनहार वो है, मैं करनहार हूँ। तो बाबा ने स्मृति दिला करके हम सबके बोझ को ऐसे ले लिया, कहा कोई भी प्रकार की सेवाएं करते कभी भी बोझ अनुभव न हो। डबल लाइट रहेंगे तो हल्के निश्चिंत रह सकेंगे, उड़ सकेंगे, योग लग सकेगा। ये है रिटर्न। बाबा हम बच्चों को जवाबदारियां भी सौंपता है, भले आपके पास लौकिक कार्य हैं, अलौकिक हैं, बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, सब कुछ करते हुए सब कुछ बाबा के लिए है, अर्पित कर दो। तो बाबा का एक तीसरा कदम सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने प्रति कुछ नहीं रखा, सर्वंश त्यागी और सर्व कुछ समर्पित। तन मन धन जो था, समय भी बाबा के कार्य के लिए है, धन है बाबा के लिए है, सब कुछ समर्पित, अपना कुछ रखा ही नहीं। इसलिए निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, डबल लाइट हो गया, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। तो बाबा ये रिटर्न चाहता है कि मेरे बच्चे भले कितनी भी जवाबदारियां संभालें, लेकिन जवाबदारियां संभालते हुए बिल्कुल डबल लाइट रहें, कोई भी बोझ अपने ऊपर न रखें, सब कुछ करके बाबा को समर्पित कर दें। अगर हम अपनी कर्मेंद्रियों पर भी जीत प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भी बाबा कहता है समर्पित कर दो, कर्म भी समर्पित कर दो, कर्मेंद्रियां भी समर्पित कर दो। बाबा ये सब आपका है, तन भी आपका है, आप ही संभालो। सिर्फ कहने तक नहीं, लेकिन दिल से, भावना से, सच्ची श्रद्धा के साथ। तो बाबा जैसे सर्वस्व त्यागी, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, ऐसे ही सब कुछ समर्पित किया। समर्पित के साथ साथ बहुत कुछ सहन करना पड़ा। आप देखेंगे कि शुरू में जितना विरोध हुआ, जितनी गालियां खाई, भले आज लोग फूलों की मालाएं चढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे याद है जब हम लोग आए हैं ज्ञान में, लोग कितनी उल्टी बातें बोलते थे, कितनी गालियां देते थे, कितना विरोध, कोई सुनने तक को भी तैयार नहीं। कोई को सुनाओ तो कोई कहेगा जादू लगा देंगे, कोई बात कहेगा, हर एक अच्छी बात में ग्लानि। उस ग्लानि को सुनते हुए कितना बाबा ने सहन किया होगा। सारी दुनिया, सारे संबंधी एक तरफ हो गए और बाबा ने अकेले सब कुछ सहन करके सबको बच्चे कह करके, बच्चे इनका दोष नहीं है, ये जानते नहीं हैं, ये पहचानते नहीं हैं, इनको बेचारों को कुछ पता नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, सब सहन कर लिया। और अभी लास्ट में जो 31 तारीख को मुरली बाबा ने चलाई थी, उसमें गुजरात वालों को बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये दो शक्तियाँ, एक सहन करने की शक्ति और दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दो शक्तियाँ आप बच्चे धारण कर लो तो पास विथानर बन जाओगे। समाना, लेकिन कैसे? शक्ति से समाना, नहीं तो समा लिया कोई बात तो अंदर अंदर दिमाग पर इफेक्ट आ जाएगा, दिमाग खराब कर देगी, ऐसे नहीं समाना। तो कितना प्यार से बाबा सिखाता है और खुद सैंपल हमारे सामने है कि सब बच्चों का। आज तक भी कई उल्टा कार्य कर लेते हैं, पूरी संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही, इतनी सब महिमा करके जाते हैं, लेकिन किसी एक स्थान पर कोई थोड़ी सी अवज्ञाएं होती हैं, मर्यादा का उल्लंघन होता है, पूरी संस्था को गलत दृष्टि से लोग देखते हैं। यहीं शायद सब कुछ यहाँ इनका ऐसा ही चलता है, सब उल्टा ही करते होंगे। विरोध करने वाले थोड़ी सी कहीं भी कमी देखते हैं, कमजोरी, तो पूरी संस्था के ऊपर उंगली उठा देते हैं, पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर उंगली उठाते हैं। इसलिए बाबा कितना अभी तक भी बच्चों की पालना भी कर रहा है, लेकिन देखता है कि मेरे एक बच्चों की एक गलती भी कितना बड़ा नुकसान करती है। इसलिए बाबा हम बच्चों से भी चाहता है कि मेरे सभी बच्चों के अंदर एक धुन लग जाए, एक अंदर की तड़प हो, लगन हो कि मुझे बाबा की पालना का रिटर्न करना है अपने जीवन के द्वारा। जब बाबा से इस वर्ष की सेवाओं की योजना पूछी जा रही थी, संदेश दिया गया बाबा को, नए साल पर बाबा कोई नवीनता बताए, तो बाबा ने कहा ये सेवा के साधन तो बिजी रहने के लिए,
लेकिन प्रत्यक्षता का साधन केवल एक ही है, और वो है बच्चों की चलन, बच्चों का चेहरा, बच्चों का व्यवहार और बच्चों की भाषा। अगर भाषा में मधुरता आ जाए, अगर चलन में दिव्यता आ जाए, अलौकिकता आ जाए, चेहरे पर वो रूहानियत आ जाए, तो इसी चेहरे से बाबा दिखाई देने लगेगा और बाबा की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। तो बाबा अब हम बच्चों को इतनी ऊंची दृष्टि से, इतनी महानता से देखता है, इसलिए कोई भी कर्म इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किसी भी बात पर आँच ना आने दे। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके रहें। एक संकल्प लें बाबा के घर में आने वाले बच्चे कि कुछ भी हो, मुझे अपनी चलन से, अपने व्यवहार से, अपने एक एक कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा का नाम ऊंचा करना है। बाबा ने इतना हम सबको दिया है, सिखाया है, तो उसका कुछ तो मैं रिटर्न करूं, और वो रिटर्न है अपनी श्रेष्ठ जीवन। तो बाबा का चौथा कदम है सब कुछ सबका सहन किया और सब कुछ संभाल लिया, और पांचवें में सब बंधनों से मुक्त हो गया। बोला भी कि ये पिंजड़ा सहज रीति से खुल गया, पंछी उड़ गया, निर्बंधन, कर्म बंधन मुक्त, कोई भी बंधन उसको रोक नहीं पाया। तो हम सभी वर्तमान समय एक अभ्यास करते हुए, जैसा स्वराज्य अधिकारी का क्लास आप सुन रहे थे, आत्मा मालिक है, जैसे बाबा ने अपनी डायरी बनाई, अपनी रोज राज दरबार लगाई, हम सभी ने मुरली 3 दिन हुए सुन लिया। 18 तारीख को मुरली सुनी, 19 और 20 हुई। तो जिन्होंने राज दरबार एक बार भी लगाई है, मन मंत्री से पूछा, मन मंत्री से सभी ने पूछा, मुख्यमंत्री बाबा ने कहा ये मन है, बच्चे अपनी राज दरबार लगाना, अपने मन कर्मचारी से पूछना, अपनी बुद्धि से पूछना, अपने संस्कारों से पूछना, अपनी एक एक कर्मेंद्री से पूछना। तो मेरे आर्डर प्रमाण है, जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं सोचूं वही करता, वहीं जाता, या इधर उधर भटक जाता है। तो जब हम सभी स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, आत्मा मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराए, तो कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। कोई भी बंधन अपने बंधन में बांधेगा नहीं, कोई कर्म अपने बंधन में बांध नहीं सकता। तो हम सबको बाबा का ये 5वां कदम याद रखना है कि बाबा कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत बन गया, अव्यक्त फरिश्ता बन गया। तो हम सभी व्यक्त में रहते हुए, कर्म करते हुए, कर्मयोगी स्थिति में रह करके कोई भी कर्म करें, लेकिन कर्तापन के भान से मुक्त होकर बाबा को अर्पित कर दें। बाबा करा रहा है, मैं आत्मा क्या कर सकते, प्रभु की देन है, बाबा जो कराना चाहे करा ले, निमित्त मात्र ये कर्मेंद्रियाँ कर्म करें और कर्म करके न्यारी हो जाएं, तो ये बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। तो हम सभी अपने अपने सूक्ष्म बंधनों को भी चेक करें, कहाँ कहाँ बंधन है। क्यों नहीं आत्मा 1 सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुँचती है? अगर योग में मेहनत लगती है तो कारण क्या? कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन है। तो उस बंधनों को हम चेक करके बाबा के समान कर्म बंधन मुक्त बन जाएं। आप सभी बाबा की 69 की मुरलियाँ पढ़ेंगे तो बाबा ने कैसे इस शरीर को छोड़ा है, ब्रह्मा बाबा ने उसमें अपने अनुभव सुनाए हैं। संदेश में भी बाबा के अनुभव हैं कि कैसे आत्मा इस शरीर से निकलती है, कैसे देह अलग है, देही अलग है। बहुत सुंदर अनुभव बाबा ने किए। आत्मा इस शरीर से धीरे धीरे कैसे छोड़ रही है इसको, अंत में कैसे वो निकल गई 1 सेकंड में, वो अनुभव बाबा ने सुनाए हैं। तो हम सभी भी योग अभ्यास करते हुए ये जरूर प्रैक्टिस डालें, मैं आत्मा इस पिंजड़े से अलग हूँ। और जितनी जितनी आत्मा पावन बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी, संकल्प प्योर होते जाएंगे, अनुभव होगा ये शरीर अलग है, ये पिंजड़ा अलग है, मैं इससे अलग हूँ। और यही वास्तविक योग की यथार्थ स्टेज है
कि ये अलग अनुभव होने लगे, इससे मैं आत्मा अलग हूँ। बस अलग होते ही जब आत्मा अपने इस भ्रकुटी आसन पर एकाग्र होकर के बैठेगी तो 1 सेकंड लगेगा बाबा तक पहुँचने में। संकल्प करते ही बुद्धि रूपी विमान अपने बाबा के पास पहुँच जाएगा। और वही ड्रिल इस समय जरूरी है। इसलिए जब भी योग अभ्यास आप सब करते हो, सिर्फ मन और बुद्धि की युद्ध न चलती रहे, सिर्फ ज्ञान का मनन और चिंतन ही न चलता रहे, सिर्फ रूह रिहान ही न होती रहे, लेकिन एक अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के आत्मा पंछी इस पिंजड़े के बांध से, इस बंधन से मुक्त हो जाए, 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाए, उसके सानिध्य का अनुभव करे, उनकी शक्तियों को ग्रहण करे और वो शक्तियाँ लेकर के सारे विश्व को दे। ये है बाबा के पालना का रिटर्न। बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा इतना शक्ति संपन्न बन जाए, इतना सब खजानों से संपन्न बन जाए, जो इस बच्चे के द्वारा सब भटकती हुई अशांत आत्माओं को शांति का, सुख का, प्यार का दान मिलता रहे। जो बाबा ने दिया है हम सबको खजाने, वो खजाने बच्चों के द्वारा दूसरों को मिलते रहें। तो हम सबको पहले अपने आप को संपन्न बना करके फिर रिटर्न करना है बाबा की पालना का। ओम शांति।